हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम, करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स। आपके पर्सन के लिए क्या करंट एनर्जीज हैं एंड फीलिंग्स हैं, और उनकी आपके लिए क्या करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स हैं। सो बेसिकली इट्स अ वॉइस वर्सा भी हो सकती हैं एनर्जीज, बट इट्स अ यू वर्सेस देम। ठीक है, so it's our collective energies, guys. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings आप लोग मेरे email या फिर Instagram पे contact कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। ठीक है, बिकॉज ये जनरल एनर्जीज़ हैं, इट्स अ कलेक्टिव प्रडिक्शन। ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो, बट हाँ, अगर सब कुछ आपसे रेजोनेट हो जाता है देन वेल एंड गुड, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। बट अगर नहीं भी होता देन डोंट वरी गाइस। सो 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करिएगा, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। सबसे पहले मैं देखूंगी एक साइड पे आपकी एनर्जीज एंड फीलिंग्स होंगी और एक साइड पे आपके पर्सन की होंगी। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं कि आप अपने पर्सन को लेकर किस एनर्जीज़ में हो। आपके पर्सन के लिए क्या करंट एनर्जीज़ हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। सिचुएशन आपके बीच की चाहे जैसी भी चल रही है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। ठीक है, कोई जेंडर स्पेसिफिक या किसी भी तरह की कोई स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए रीडिंग नहीं है। लेट्स ही देखते हैं आपके करंट एनर्जीज़ क्या हैं अपने पर्सन को लेकर। व्यूअर्स के करंट एनर्जीज़ अपने पर्सन के लिए, व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़। वी हैव इट्स अ 25, इट्स अ डिसीट। ओके, एक और मैं कार्ड लूँगी। 2 कार्ड ही आपकी साइड से होंगे, 2 कार्ड आपके पर्सन की साइड से होंगे। आपकी एज 25 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, अदरवाइज 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव इट्स अ 3 नंबर। नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है, सब ब्लूसमिंग अबंडेंस। 37 भी आप में से कुछ लोगों का एज दिख रहा है। आपका स्टार साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं आपकी करंट एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं जैसे आप लोग कुछ या तो प्लानिंग बना रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जिससे आपके और इस पर्सन के बीच में चीज़ें जो हैं वो बन जाएं, या फिर किसी तरह से आपकी ग्रोथ हो रिलेशन की। बेसिकली एक कुछ चीज़ें जो है ना वो आगे प्रोसेस करें आपकी। मुझे आपकी एनर्जीज़ ये दिख रही हैं, या तो आप प्लानिंग कर रहे हो या कुछ ना कुछ ऐसी आपकी तरफ से कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाई जा रही हैं, या फिर आप लोग चाह रहे हो कि कुछ ऐसा करो स्ट्रॉन्ग कुछ कि आपके बीच में ना किसी तरह से कनेक्शन बने, एक प्रोस्पेरियस, एक हैप्पी आपका रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाए इस पर्सन के साथ। यस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बट आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो कि लाइक आपकी करंट एनर्जीज़ यही हैं कि किसी तरह से ना इस इंसान को इन नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। क्योंकि नेगेटिव, अगर हम हाली डिसीट का कार्ड जस्ट हम देखते हैं या इसके साथ कोई और नेगेटिविटी आती तो मैं आपको कहती कि नेगेटिव आपकी एनर्जीज़ हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे आपके माइंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अगर देखा जाए ना तो आप प्लानिंग करना चाह रहे हो, आपको लगता है कि इस इंसान को धोखे से ना, मतलब लाइक एक होता है ना इंसान किसी तरह से उसको फंसा के, इट्स नॉट अ फंसाना उस सेंस में, बट ये एक किसी तरह के किसी को ट्रैप करना, इस तरह से प्लानिंग इस तरह से करना कि किसी तरह से रिश्ता बन जाए। आपकी उसके पीछे कोई नेगेटिव कोई मोटिव नहीं है। आप इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में जो है ना प्लान करके किसी तरह से चाह रहे हो आपका इस इंसान के साथ रिलेशन बने, ग्रो करे, बेसिकली आपकी ग्रोथ हो जाए इस पर्सन के साथ कनेक्शन में। उसको लेकर मुझे आपकी प्लानिंग चल रही है, और आपको लगता है कि धोखे से भी अगर ये करना पड़ता है कि किसी तरह से कोई प्लानिंग ऐसी बना के कि शायद आपको लगे कि दूसरा किसी सुनने वाले को या देखने वाले को यही लगे कि आप अपने फ़ायदे के लिए देख रहे हो, आप अपने सेल्फिशनेस आप कहीं ना कहीं कर रहे हो, बट आपको लगता है कि आपको अपने फ़ायदे के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी। सो इट्स अ वेरी क्रिटिकल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, कुछ ऐसी आपकी साइड से मुझे दिख रही है। बट हाँ, आप चाह रहे हो कि आपका इनके साथ ग्रोथ हो। अगर ये सिचुएशन आपकी चल रही है इस टाइम, आपकी करंट एनर्जीज़ ये चल रही हैं, बिकॉज़ आपको लगता है कि अगर इस इंसान के साथ आपको किसी तरह से बस रिश्ता बनाने के लिए अगर आपको कोई धोखा भी करना पड़ता है, धोखा इन अ सेंस के धोखे से कुछ चीज़ों को बनाना बड़ी चालाकी से, मतलब कोई ना कोई आपकी आप या तो कोई स्नीकी सिचुएशन आपकी चल रही है या कुछ कर रहे हो आप ऐसा कि बड़ा सस्पिशियस सा आपको खुद भी लग रहा है, बट आपको फील होता है कि आपको करना पड़ेगा।
चीज़ों को ग्रो करने के लिए या फिर किस तरह से कनेक्शन बनाने के लिए आपको कोई माइंड मेकिंग करनी पड़ेगी, कोई स्ट्रैटेजीज़ कोई ना कोई ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे आपको आपकी करंट एनर्जीज यही है कि आपका कनेक्शन किसी तरह से इस इंसान के साथ बनना चाहिए। पीछे मोटिव आपका इंटेंशन जो है वो है पॉजिटिव, बट चालाकी से कुछ करने की यहाँ पे आपकी तरफ से सिचुएशन मुझे ना एनर्जीज में आ रही है। बट इट्स टोटली फाइन। अगर आप रिश्ता बना रहे हो, एक अच्छे इंसान, आपकी अच्छी इंटेंशन है उसके साथ कनेक्ट होने की, तो ये करने में आई थिंक किसी तरह की कोई हेसिटेशन या कुछ बुरा फील नहीं होना चाहिए। यस, बिकॉज पीछे आपकी इंटेंशन तो ठीक है। यस, अगर ये आपकी एनर्जीज़ हैं तो आप आगे रीडिंग को देख सकते हैं। आपके पर्सन की भी जो एनर्जीज़ आएंगी वही उनकी एनर्जीज़ होंगी आपके लिए, बट एनर्जीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जीज़ नहीं है तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, बट लेट्स सी व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं उनके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट एनर्जीज़। ओके, वी हैव इट्स 34, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे भी 7 की एनर्जी है। आप दोनों का 7 नंबर लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव इट्स 30 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपके इस पर्सन का। अदरवाइज़ यहाँ पे भी 3 नंबर है, यहाँ पे भी 3 नंबर है। तो आप दोनों के मुझे काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ दिख रही हैं। कैसी सिमिलरिटीज़? आप दोनों का लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकता है, चाहे वो 3 है चाहे वो 7 है, या फिर एक इंसान का 3 है एक का 7 है, एक का 7 है एक का 3 है, समथिंग लाइक दिस। बट इस पर्सन की और आपकी एज मुझे सेम दिख रही है 37, क्योंकि यहाँ पे भी 7 का और 3 का नंबर है, यहाँ पे भी 3 एंड 7 नंबर है। यस, बट आप में से एक इंसान या तो 20+ है, एक 30+ है, या फिर यू बोथ आर 30+। सो ये जो भी पर्सन है इनकी करंट एनर्जीज या डेफिनेटली आपके ये जो भी पार्टनर हैं, जो भी आपके पर्सन है, इस टाइम वेट कर रहे हैं किसी तरह से आपके साथ कुछ स्टार्ट करने का। बिकॉज इनकी एनर्जीज़ हैं आपके साथ सिचुएशन को बहुत ही एक तरह से हैप्पी बनाने की। इनको ये अभी वेट कर रहे हैं, इनकी वेटिंग एनर्जीज़ यहाँ पे चल रही हैं कि आपके साथ डेफिनेटली उनकी एनर्जीज़ हैं कि एक रिश्ते को हैप्पी बनाएं, एक रिलेशनशिप को हैप्पी बनाएं। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि जैसे आपके साथ इनकी ज़िंदगी जैसे ही स्टार्ट होगी, इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, इनकी ज़िंदगी में हीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज राइट नाउ आपका पर्सन जिस सिचुएशन में खड़ा हुआ है, इनकी लाइफ में एक वेटिंग मोड है कि एक डोर है बीच में, ठीक है, एक बाउंड्री है, उसके इस पार ये पर्सन खड़ा हुआ है और उस पार उसको पता है कि वहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इसीलिए उसको वो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है और वो उस साइड पे जाना चाहते हैं कि लाइक आपकी तरफ ये पर्सन डेफिनेटली इनकी करंट एनर्जीज़ हैं आने की, जिससे कि इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ बहुत ही एक हीलिंग, बहुत ही खुशियाँ इनको मिल सकती हैं इनकी लाइफ की, जो ये डिज़र्व करते हैं और जिस खुशियों का इस टाइम आपके पर्सन वेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे सारा कंट्रोल इस पर्सन के हाथ में है कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन के हाथ में है। ये जब चाहें उस पार खुशियों के लिए डेफिनेटली अपना रास्ता जो है वो खुद बना सकते हैं। बट अभी किसी ना किसी तरह से हो सकता है कुछ इंतज़ार चल रहा है, या फिर इनको लगता है कि अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अदरवाइज़ ये पर्सन खुशियों के इंतज़ार में, जो कि खुशियाँ ये आपके साथ चाहते हैं। यस, बिकॉज़ इनको पता है कि उस पार जो है खुशियाँ हैं, इनकी ज़िंदगी बदल सकती है, इनकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, खुशियाँ, हैप्पीनेस आ सकती है, ग्रोथ आ सकती है। बट इस टाइम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर ये किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं। मुझे ये एनर्जी दिख रही है। बिकॉज़ हो सकता है इनको किसी तरह से कुछ चीज़ों में एडजस्टमेंट बनानी पड़े, या फिर कुछ चीज़ों में एडजस्ट करने के लिए अभी ये थोड़ा सा टाइम अपना ले रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ़ यू, इस पर्सन के, ये जो पर्सन है आपके, इनके पास हो सकता है काफ़ी ऑप्शंस हैं या काफ़ी रास्ते हैं, बट किस रास्ते को चूज़ करके ये सही अपने गोल पे पहुंच सकते हैं या गोल को अचीव कर सकते हैं, उस चीज़ों के बारे में अभी थोड़ा सा ये ऐसे लग रहा है जैसे टाइम ले रहे हैं। अब एक कार्ड यहाँ से मैं आपकी साइड से लूँगी और एक आपके पर्सन की साइड से। देखते हैं आप करंटली उनके लिए क्या फील कर रहे हो। पर्सन ऑन योर माइंड, व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर। वी हैव द डिवाइन मैस्कुलिन। आपको फील होता है कि ये इंसान जो है ना डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, और अपनी अथॉरिटी पावर में आके आपके साथ रिश्ता बना सकता है। और जब तक आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन खुद स्ट्रांगली कोई मूव नहीं लेंगे, कोई स्टेप नहीं लेंगे, तब तक हो सकता है आपके बीच में कोई प्रोटेक्टिव या एक स्टेबल रिश्ता ना बन पाए।
यस, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ये फील करते हो कि ये इंसान जो है ना वो कहीं ना कहीं आपका डीएम है। यस, आपके लिए बने हैं। और ये अगर अपनी पावर अपनी स्ट्रेंथ में आके किसी तरह से कुछ कनेक्शन को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो आपको फील होता है कि ये चीज़ें बन सकती हैं। इस पर्सन का यहाँ पर आपका स्टार साइन लियो हो सकता है। नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे आपकी साइड से 3 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 33 एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस, यू गाइस फील कि ये पर्सन आपके सोलमेट है। यस, दैट्स वाई आप इनके साथ कनेक्ट भी होना चाहते हो, बिकॉज आपको फील होता है कि आपकी लाइफ बड़े अच्छे वे से ट्रांसफॉर्म हो सकती है इनके साथ। ये कार्ड भी लूँगी, लेना तो मैंने एक कार्ड था बट मैं बॉटम ऑफ द डेक भी लूँगी। सो 33 अगेन, यहाँ पे 3 नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, लाइक मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है टेट्रा 3 यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आप दोनों की कहीं ना कहीं एज सेम भी हो सकती है। 33 ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, 33, 37 ये इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए बड़े नंबर्स, क्योंकि बैक टू बैक रिपीट हो रहे हैं। सो आप महसूस करते हो कि आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है जैसे ये इंसान स्ट्रांगली मूव लेंगे, कोई बोल्डली मूव लेते हैं कोई, या फिर अपनी अथॉरिटी में आके आपको कमिटमेंट देंगे तो आपकी एक बहुत ही अच्छे वे से जो है ना वो लाइफ की भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी और रिलेशनशिप की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, बिकॉज आप चेंज करना चाह रहे हो अपनी लाइफ को इस पर्सन के साथ अटैच करके। यस, नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 36 भी कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे एज दिख रहा है, और 37 तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नाउ लेट्स सी, आपका स्टार साइन एरीज हो सकता है या फिर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। अब देख लेते हैं ये जो पर्सन है आपके, वो उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव द रेनबो रिवर, 24 एज, डेट ऑफ बर्थ अगेन 6 की एनर्जी है। आप दोनों के नंबर्स बहुत मैच कर रहे हैं यहाँ पे। आई फील आप दोनों के सेम नंबर्स हैं। आप दोनों का सेम लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 6 भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। 3, 6, 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर यू गाइस। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है 23, इट्स सम मेच्योरिटी। 23 एज, डेट ऑफ बर्थ 24 एज, डेट ऑफ बर्थ आपके पर्सन का हो सकता है। अदरवाइज नंबर 5 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इनकी एज जो है वो 36 या 35 भी हो सकती है, और 34 या 30। ये पर्सन 30 में है, आप 20 में भी हो सकते हो और 30 में भी हो सकते हो। बट ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको जो है ना कहीं बहुत मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना है, बिकॉज आप में से एक इंसान मेच्योर है और एक इंसान इतना मेच्योर नहीं है। यस, बट दे फील कि इस पर्सन को किसी तरह से मेच्योरिटी से काम लेना है, ठीक है, तभी जाके आपके साथ ये जिन खुशियों की करंट एनर्जीज़ में ये पर्सन वेट कर रहे हैं, तभी जाके ये खुशियाँ इनको मिल सकती हैं, और ये सब चीज़ों को जो है ना वो उस तरह से अचीव कर सकते हैं जिस तरह से ये करने का भी वेट कर रहे हैं। यस, एंड कुछ लोगों को आपके इस पर्सन को ये भी फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा आपने मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील किया है। यस, या फिर आप बहुत मेच्योर हो बट स्टिल आप लोग अपनी लाइफ में, इनको फील होता है काफ़ी पॉजिटिव हो, बट ये पॉजिटिवली चीज़ों को करना चाह रहे हैं आपके साथ चेंज, बिकॉज यहाँ पे भी रेनबो है एंड इट्स ऑल्सो अ रेनबो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील होता है कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी में कलर ऐड हो सकते हैं, आपके साथ अटैच होके इनकी ज़िंदगी कलरफुल हो सकती है इनकी लाइफ। सो बहुत ही हैप्पी जो है ना वो कनेक्शन को ये बेसिकली बिल्डअप करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है आपके पर्सन को कि इनकी खुशियाँ आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, बट अभी मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं ताकि आपके साथ जो है वो कनेक्ट होके अपनी ज़िंदगी को अच्छे से इंजॉय कर सकें। लाइक ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी को इंजॉयबल बनाना चाहते हैं। या नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, कुछ टैरो से देखते हैं। 3 कार्ड मैं आपकी साइड से लूँगी, 3 इस पर्सन की साइड से लूँगी ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल सके, ठीक है, अपनी साइड से भी और इनकी साइड से भी। आपने अपनी जो है ना फीलिंग्स को देखना है कि आप फील कर रहे हो वैसा। अगर आपकी फीलिंग्स वही हैं तो इस पर्सन की फीलिंग्स भी जो एनर्जीज़ में इधर आएंगी कार्ड में वो इन्हीं की फीलिंग्स होंगी, बट समटाइम्स एनर्जीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, सो इट्स टोटली फाइन। देख लेते हैं आप करंटली कैसा महसूस कर रहे हो अपने पर्सन के लिए। 2 कार्ड मैं वैसे लूँगी और एक बॉटम ऑफ द डेक लूँगी। व्यूअर्स के करंट फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स अपने पर्सन को लेकर।
वी हैव इट्स अ 10 ऑफ स्वॉर्ड. नंबर 10 and 1 is important. We have 5 of wands and bottom of the deck energy world की है. राइट नाउ आप मुझे काफ़ी टेंशन में दिख रहे हो, बिकॉज आपको लगता है कि आपके और इस पर्सन के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, या फिर कुछ लोगों के बीच में इंटरफेरेंस चल रहा है. यस, एंड यू गाइज फील कि ये कुछ लोगों के बीच में आप लोग महसूस करते हो कि इस सारी जो भी बीच में आपके कोई क्लैश है, कोई फाइट है, कोई लाइक इंटरफेरेंस है, वो ख़त्म होना चाहिए और ख़त्म आप करना चाह भी रहे हो. बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इस टाइम एक ब्रेकअप से गुजर रहे हो, और ये ब्रेकअप या तो कुछ लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से हुआ है, या फिर आपको फील होता है कि कुछ लोगों की वजह से इस पर्सन ने आपके साथ चीज़ों को एंड किया है, और इस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा एक सिचुएशन को हील करने की पोजीशन में हो, बिकॉज ऑलरेडी आप काफ़ी पेन से गुजर चुके हो. यस, दैट्स वाई आपका फर्स्ट कार्ड डिसीट किया कि अब आप प्लानिंग के साथ कुछ करना चाह रहे हो, बड़े सस्पिशियस और स्नीकी बिहेवियर में अपने आप को आप लेकर आ रहे हो ताकि चीज़ें आपकी आगे ग्रोथ की तरफ जा सकें. यहाँ पे भी एक चीज़ दिख रही है कि आपको महसूस होता है कि इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया है, चीज़ों को रूइन किया है कुछ लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से, या फिर लोग कुछ नहीं हो सकता है आपकी इस कनेक्शन के लिए एग्री, रिलेशनशिप के लिए एग्री, चाहे वो आपकी साइड से हैं चाहे वो इस इंसान की साइड से हैं. बट आप महसूस करते हो कि कभी ये इंसान जो है वो साथ देगा आपका, और कब ये इंसान जो है इस सारी सिचुएशन को एंड करके आपके साथ एक कंप्लीशन करेगा. बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली फुलफिलमेंट चाहते हो. यस, आप कंप्लीशन चाहते हो इस पर्सन के साथ, बिकॉज आपको फील होता है कि इस पर्सन के बिना आपकी दुनिया अधूरी है, आप पेन में रहोगे, आप हर्ट रहोगे, तो आप अपने आप को इस हर्टफुल सिचुएशन से निकालना चाहते हो, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो. तो आपको फील होता है टेंशन आपकी रिलीज़ होनी चाहिए, और फाइनली विद द वर्ल्ड आपकी और इस पर्सन की कंप्लीशन होनी चाहिए, बिकॉज आप कंप्लीशन चाह रहे हो इस पर्सन से. यस, आप इस पेन को एंड करना चाहते हो जिस पेन से इस टाइम आप लोग गुजर रहे हो, और आप इस पर्सन के साथ एक नया रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहते हो. बट आपको महसूस होता है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ करे, स्टैंड ले, फाइट करे. यस, जब ये पर्सन आपको फील होता है कि जब ये खुद कोई स्टैंड लेंगे, दूसरे लोगों से फ़ाइट करेंगे जो लोग बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर दूसरे लोग जो भी बीच में आपके उन्होंने चीज़ों को ख़राब किया है या करने की कोशिश की है, जब तक ये पर्सन उनसे खुद फ़ाइट नहीं करेंगे आपके इस कनेक्शन को बनाने के लिए, तब तक आपको कहीं ना कहीं महसूस होता है आपकी कंप्लीशन नहीं हो पाएगी. यस, आप इस चीज़ों को एंड करना चाह रहे हो, और आपको महसूस होता है पता नहीं ये पर्सन कब करेगा. या नंबर 10, 1, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट. कुछ लोगों की एज 21 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी 21 दिख रही है यहाँ पे. अगेन 3 की एनर्जी है. 35, 31 भी कुछ लोगों का एज है. यस, 31 डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है. आपका स्टार साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, बट सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. अब देख लेते हैं आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं. लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए. व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं. ओके, वी हैव इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स. नंबर 8 इज़ इम्पोर्टेंट. 38 कुछ लोगों का इस पर्सन की साइड से एज हो सकता है. 38. एंड वी हैव द मून एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. इस टाइम ये इंसान महसूस करते हैं कि किस तरह से जो है ना इनको आपके साथ अटैच होना है, बिकॉज 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपके बीच में कुछ चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली ब्लॉकेजेस बना रही हैं, और ये पर्सन उस ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने के लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं. दे रियली वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन, बिकॉज विद द मून ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी डीप भी हैं. इसको ऐसा महसूस हो रहा है आपके पर्सन को कि जैसे आपको लगता है कि ये इंसान ने आपके साथ धोखा किया है. यस, आपके इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं इस इंसान ने खेला है. कुछ लोगों की साइड से मुझे लग रहा है यहाँ पे मदर इशू है. हो सकता है इस पर्सन की मदर एग्री नहीं थी, या एग्री अभी भी स्टिल नहीं है आपके साथ शादी के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप के लिए. एंड ये पर्सन जो है वो अपनी मदर से काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे हैं आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए, बिकॉज हर हाल में ऐसे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, माइंड में रखिएगा. बट ये इंसान जो भी है वो हर हाल में चाहते हैं कि आपके इस कनेक्शन में इनको सक्सेस मिले,
जिसके लिए ये पर्सन बहुत डेडिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अपनी तरफ से पूरा पोटेंशियल जो है वो पुट करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये इंसान जो है वो डिफेंसिव हो रहे हैं। आपके बीच की जो भी ब्लॉकेजेस हैं, यस, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने में ये इंसान उनके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ हर हाल में ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन को, जो पहले नहीं कर पाए। बट कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे इमोशनली आपने इस पर्सन से डिस्टेंस बना लिया है, दैट्स वाई वो थोड़ा सा जो है वो डाउटेड हो रहे हैं। उनको कन्फ्यूजन हो रही है कि पता नहीं आप इनके साथ रिश्ता रखना चाह रहे हो या नहीं रखना चाहते। बट ये हर हाल में अपनी तरफ से पोटेंशियल जो है वो लगाना चाह रहे हैं और इस रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए और सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट करने के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन कोशिश कर भी रहे हैं और पूरी एफ़र्ट कर भी रहे हैं। ये एनर्जीज़ आ रही हैं। अदरवाइज़ वैसे भी मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत डेडिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशेंट है। यस, जो ठानते हैं करने की उसको करते हैं अचीव। यस, एंड ऐसा लग रहा है इस टाइम ये पर्सन फुली फोकस्ड है कि किस तरह से आपके बीच में अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो मदर के इश्यूज़ हैं या कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उसको किस तरह से जो है वो क्लियर आउट करना है और चीज़ों को सक्सेसफुल बनाना है। नंबर 7 एंड 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ या एज 18 भी कुछ लोगों की दिख रही है, बट ऑब्वियसली 18 इज़ अ वेरी यंग एज, तो कुछ लोगों की यहाँ पे 18 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज़ 8, 9 एंड 7 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। एंड कुछ लोगों की यहाँ पे जो एज है आपके पर्सन की साइड से 37 है, ऑलरेडी मैंने आपको जैसे बताया। 39 एंड 38 की एनर्जी भी है यहाँ पे। इनका स्टार साइन बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जैसे पाइसिस, कैंसर। अदरवाइज़ फायर साइन की एनर्जी भी है एंड कुछ हद तक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। यस, बट फाइनल देखते हैं आप दोनों की तरफ से म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं। ओह माय गुडनेस, विद द जस्टिस। यस, दोनों आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं चाहते हो कि आपके बीच का बैलेंस बन जाए, बट ये बैलेंस किस तरह से बनना है, बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों के बीच में सिचुएशन आपकी ऐसी चल रही है कि मेंटेन नहीं किया जा रहा कुछ। यस, अदरवाइज़ यू बोथ रियली वांट कि आपके बीच में बैलेंस बने, हार्मनी बने। यस, आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो फेयरली, ट्रुथ के साथ, ऑनेस्टी के साथ इस कनेक्शन में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाह रहे हो विद द जस्टिस। आप दोनों का है कि एक आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट महसूस होता है, तो अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को आप पूरा करना चाह रहे हो एक दूसरे के साथ पैचअप करके, चीज़ों को सॉर्ट आउट करके, और एक ट्रूथफुल वे में आप दोनों एक दूसरे के साथ चलना चाहते हो। बट कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप लोग जगल कर रहे हो, बट मैं क्लैरिफाई करूँगी 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। व्यूअर्स और उनके पर्सन की म्यूचुअल फीलिंग्स इस रिलेशनशिप के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। ओके, 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे जगलिंग इस चीज़ को लेकर हो रही है कि रिकॉन्सिलिएशन कैसे करें, चीज़ों में बैलेंस कैसे बनाएं। बिकॉज एक साइड पे आप हो, इस पर्सन की साइड से एक साइड पे कुछ और सिचुएशन है, और आपकी साइड से भी यही है कि पता नहीं ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करेंगे, नहीं करेंगे, डील करना भी चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। बट यहाँ पे सारी प्रॉब्लम यही आ रही है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है आप दोनों को ही कि पता नहीं ये इंसान आपको याद करते हैं नहीं करते, आपको भी लगता है कि पता नहीं याद करते हैं नहीं करते, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। तो उन चीज़ों में कुछ लोगों की यहाँ पे जगलिंग चल रही है। अदरवाइज़ चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन के लिए, उन चीज़ों को लेकर यहाँ पे आप दोनों ही जगल कर रहे हो। यस, तो किस तरह से चीज़ों को फिक्स करना है उसके बारे में आप दोनों भी कंफर्मली या फिर प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पा रहे। अदरवाइज़ आप चाहते दोनों हो विद द जस्टिस के आपके बीच में हार्मनी बने, बैलेंस बने, एक फेयरली वे में आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओ। या सो नंबर 6, 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, 2 की एनर्जी भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रही है। सो 26, 22 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज लिब्रा की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।